जब आहान ने नया अपार्टमेंट शिफ्ट किया, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बस रिलीव था। बिल्डिंग पुरानी थी, लॉबी में हल्की सी सफाई वाली केमिकल की स्मेल थी, लेकिन उसके नीचे से एक पुरानी सी डैम्प स्मेल भी आ रही थी, जैसे दीवारों ने सालों का राज अंदर छुपा रखा हो। रिसेप्शन पर एक पतली सी औरत बैठी थी। उसका चेहरा कुछ अजीब था, ना ज़्यादा फ्रेंडली और ना ज़्यादा कोल्ड। वो मुस्कुराते हुए उसे ब्रास की देती है, लेकिन की देते वक्त उसकी उंगलियां थोड़ी देर की पर टिकी रहती हैं और वो कहती है, वेलकम। वो हल्की सी स्माइल के साथ ये बात कहती है। फिर उसकी स्माइल थोड़ी सी कम हो जाती है और वो कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हारे फ्लोर पर एक दरवाज़ा है जिसका कोई नंबर नहीं है, उसे डिस्टर्ब मत करना। आहान थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है, नंबर नहीं है? वो सिर्फ एक बार सर हिला देती है और कहती है कि बेहतर होगा इग्नोर कर दो। आहान ऑलमोस्ट पूछने वाला था कि क्यों, लेकिन वो थक चुका था। बॉक्सेस उठाना, फर्नीचर सेट करना, उसको अभी बस रेस्ट चाहिए था। उसने की ली और बात भूल गया। जब वो अपने फ्लोर पर गया, हॉलवे पतला और थोड़ा डिम था। ऊपर येलो लाइट्स हल्की सी हमिंग आवाज कर रही थी और वहां था वो, 304 और 306 के बीच एक दरवाजा, बेज कलर का, कोई नंबर नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। आहान को एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। उसने कहा, हो सकता है स्टोरेज होगा। रात को अनपैकिंग के बाद जब वो रिलैक्स करने लगा, उसका दिमाग बार बार उसी दरवाजे की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि क्यों रिसेप्शनिस्ट ने ये कहा कि डिस्टर्ब मत करना, आखिरकार क्यों। क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। रात के करीब 11 बजे वो बाहर हॉलवे में निकल आया। रात में हॉलवे और भी ज्यादा चुप था, इतना चुप कि उसे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो दरवाजा के सामने रुक गया। नजदीक से देखा तो हैंडल के पास कुछ स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। उसने धीरे से नॉब घुमाया, लेकिन वो लॉक था, ऑफ कोर्स। फिर उसने कहा, मैं झुक के देखता हूँ की होल से। की होल थोड़ा पुराना स्टाइल का था, उसमें से क्लियरली अंदर देखा जा सकता था। आहान ने आंख लगाई। अंदर अपार्टमेंट खाली था, दीवारें साफ, कोई फर्नीचर नहीं। हल्का सा मूनलाइट अंदर आ रहा था। उसकी नजर धीरे धीरे कॉर्नर तक गई और फिर वो जैसे जम गया हो। एक औरत कॉर्नर में खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह करके, बिल्कुल स्टिल। उसके बाल लंबे, काले, स्किन बहुत ज्यादा सफेद, ऑलमोस्ट चमक रही थी अंधेरे में। वो हिली तक नहीं, सांस भी नहीं ले रही थी, बस दीवार को फेस करके खड़ी थी। आहान का दिल तेज धड़कने लगा और वो कहने लगा, क्या कर रही है ये। उसको अचानक गिल्टी फील हुआ, जैसे वो किसी की प्राइवेट मूवमेंट देख रहा हो। वो फौरन पीछे हट गया और उसने सोचा, पागल है शायद। वो वापस अपने अपार्टमेंट चला गया, लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आई। अगली रात क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और फिर से बाहर निकला। इस बार सीधा झुक गया की होल से देखने के लिए, लेकिन की होल पे उसे क्या दिखा? एक लाल, सिर्फ लाल कोई चीज, जैसे उसे वापस से देख रही हो। वो किसी की आंख थी। वो डर गया। उसने सोचा, उसने मुझे देख लिया है, अब मैं क्या करूंगा। फिर उसने सोचा, शायद उसने पेपर लगा दिया होगा या क्लॉथ होगा या पेंट।
लेकिन रेड बहुत नज़दीक लग रहा था। तब उसने एक हल्की सी स्क्रैपिंग साउंड सुनी, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे हिल रही हो। दरवाजे की दूसरी तरफ से वो फौरन खड़ा हो गया। सुबह वो नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास गया। वो उसे देखते ही बोली, तुमने की होल से देखा है ना? आहान ने हाँ में सर हिला दिया। वो गहरी सांस लेती है। सालों पहले एक कपल रहता था उस अपार्टमेंट में। दोनों अजीब थे, बहुत प्राइवेट। एक रात हस्बैंड पागल हो गया। लोगों ने चीखने की आवाज़ें सुनी। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, वाइफ मर चुकी थी। आहान चुप। उसकी आंखें निकाल दी गई थीं। आहान का खून ठंडा हो गया। वो हस्बैंड सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था। आहान ने पूछा, क्या? उसने कहा कि उसे नहीं देखना चाहिए था। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, वो दोनों नॉर्मल नहीं थे। उनकी स्किन सफ़ेद, बाल काले और आंखें बिल्कुल लाल थीं, रेड। आहान के दिमाग में क्लिक हुआ। अगर उनकी आंखें लाल थी तो पहली रात उसने क्या देखा था? उसने उस औरत की आंख देखी थी, थोड़ी सी साइड से। वो लाल नहीं थी, वो सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद। आहान का दिल रुकने जैसा हो गया। अगर उसकी आंखें लाल थीं और की होल लाल था, तो वो पेन नहीं था, वो पेपर नहीं था, वो क्लॉथ नहीं था, वो एक आंख थी, लाल आंख, की होल के बिल्कुल साथ चिपकी हुई, जो उसे वापस देख रही थी। रात के 2:13 पे डोरबेल बजी। आहान झटके से उठ गया। फिर बेल लंबी, ज्यादा जोर से बजी। वो धीरे धीरे डोर तक गया। पीप होल से देखा, अंधेरा। उसने हल्का सा डोर खोला। हॉलवे खाली था, लेकिन हवा ठंडी थी। वो बाहर निकला और फ्रीज हो गया। उसके अपार्टमेंट का नंबर गायब था। 305 का प्लेट हटा दिया गया था। उसने धीरे से साइड में देखा। 304 और 306 के बीच अब उसका दरवाज़ा था, ब्लैंक, कोई नंबर नहीं। उसके पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। आहान ने धीरे से पलट कर देखा। हॉलवे के एंड पे वो औरत खड़ी थी। इस बार दीवार की तरफ नहीं, सीधा उसकी तरफ। उसकी स्किन हद से ज्यादा सफेद, बाल नीचे तक लटक रहे थे और उसकी आंखें खाली खाली थी, जैसे कोई खाली गड्ढा हो। खून बह रहा था। फिर धीरे धीरे वो गड्ढे लाल रोशनी से भरने लगे। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, नॉर्मल से ज्यादा 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 और ज्यादा। लाइट्स फ्लिकर हुई और फिर सब अंधेरा। सुबह रिसेप्शनिस्ट ने एक ब्रास नंबर प्लेट पे लगाया। 305 हटा दिया गया। 304 और 306 के बीच अब एक वही खाली दरवाज़ा था, कोई नंबर नहीं। और कभी कभी अगर तुम रात को झुककर की होल से देखो, तो तुम्हें अंदर एक मर्द नजर आएगा, कॉर्नर में खड़ा हुआ, दीवार की तरफ मुंह करके, बिल्कुल स्टिल। लंबे काले बाल, सफेद स्किन और लाल आंखें। वो तुम्हें देख रहा होगा, बस इंतजार में।